अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार वो खबर आ चुकी है जिसका पूरे पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था। करीब चाइनीज J-35 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर दिए गए हैं। सिर्फ J-35 नहीं, इनके साथ 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक खतरनाक मिसाइल भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। और इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर 3 तरह के जंगी तैयारों की घन गरज सुनाई दे रही है। वहां के शहरी इनकी वीडियोस बनाकर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। वो 3 तैयारे कौन से हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगाकर आखिर किस चीज की तैयारी हो रही है, किस नए तैयारे की पाकिस्तान की फजाइया के अंदर आमिद है, उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। और उसकी तैयारी जो है वो इस वक्त जोर शोर से हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जारी है। और जब ये J-35 पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान दुनिया में वो 5वां मुल्क बनने वाला है जिसके पास 5वीं जनरेशन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि सामने आ चुकी है। और 14 अगस्त की मुनासबत से पाक अफवाज ने पाकिस्तानी अवाम को यह तोहफा देने का फैसला किया है। कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं जो कि आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अगले चंद दिन जो है वो इंतहाई क्रूशियल होने वाले हैं, इंतहाई अहम होने वाले हैं, क्योंकि बहरी महाज के ऊपर भी दोनों जो बहरिया हैं वो आपस में आमने सामने आ चुकी हैं और अपने अपने जो जहाज हैं वो समुद्रों में उतारने का फैसला कर लिया गया है। और एक ही वक्त में अपने अपने पानियों के अंदर ये मशकें की जाएंगी। उसका क्या मतलब होगा? और अब जो दोनों जानिब से दोनों जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान के और भारत के, इन दोनों ने ऐलान जंग एक तरह से कर दिया है और बुरी खबर जो है वो सुना दी है इस खित्ते के लोगों को। हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह से गुफ्तगू की, उसका क्या मतलब हो सकता है, उसको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको एक अरसा दराज से रिपोर्ट कर रहे हैं कि J-35 पाकिस्तान आने वाला है और अब 14 अगस्त की मुनासबत से बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तैयार कर रखा है। और एक एयर शो जो कि इस्लामाबाद के अंदर होगा, उसकी लोकेशंस भी बता दी गई हैं। और उसके बाद बहरिया भी हमारी कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाएगी और उसके बाद दीगर जो तमाम तरफ फौज हैं वो अपना अपना मुजाहिरा करेंगी, क्योंकि हम लोग जंग जीते हुए हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में एक एयर शो जो है वो चाइना के साथ मिलकर हमने इस्लामाबाद के अंदर मुनाकिद करना है और उसको टेलीविजन के ऊपर लाइव दिखाना है। अब उसके अंदर यह खबर सामने आई है, कुछ अहम तरीन सोर्सेस ने यह तो बता दिया था कि J-35 पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना के अंदर ट्रेनिंग लेकर भी आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, J-35 के हवाले से ये बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन अब एक और दावा सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि 11 के करीब वो पाकिस्तान में पहुंच गए हैं और उसके साथ PL-17 जो मिसाइल है वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोस्तों, ये 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक एयर टू एयर मिसाइल है, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल है। लास्ट टाइम जो हमने इस्तेमाल किया वो PL-15 था जो कि भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमने उससे दुनिया का एक सबसे लंबा एयर टू एयर जो किल है वो कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, ये एजाज भी पाक अफवाज ने अपने नाम किया जब रॉयटर्स की जानिब से ये बात रिपोर्ट की गई कि 200 किलोमीटर के दूर के फासले से हमने राफेल को गिराया है। तो तब ये बड़ा एजाज जो है वो भी हमारी अफवाज के हिस्से में आया और अब दोबारा से कहा जा रहा है कि PL-17 दोस्तों PL-15 की 150 से 200 किलोमीटर तक रेंज थी। कहा जा रहा था कि 150 किलोमीटर वाला जो है वो हमारे पास है, लेकिन वो बाद में पता लगा जब राफेल गिरा कि हमारे पास तो 200 किलोमीटर वाला है। तो अब तो हमारे पास 400 किलोमीटर तक मार करने वाला जो मिसाइल है वो आ चुका है। और जब वो J-35 के ऊपर लगेगा तो फिर भारत का क्या बनेगा? भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वो पाकिस्तान की रेंज के अंदर आ सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो स्टैंड ऑफ पोजिशन से भी उनको हिट कर सकता है, मतलब उनके बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हम लोग दूर से ही निशाना बना सकते हैं। और अब तो हमारे जो सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अमरीकी सरजमी से यह ऐलान भी कर दिया है कि अब की बार अगर कोई भी जारहियत की गई तो हम लोग मशरिक से शुरू करेंगे। दोस्तों, ईस्ट वाली साइड से जब शुरू किया जाएगा तो उसका मतलब यह है कि आपकी जो गर्दन है, आपकी जो चिकन नेक है, हम लोग उसको दबोचेंगे। जहां पे आपकी वो रियासतें हैं जहां पे एक तो बगावत होती है और उसके बाद
वो वाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो कि 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और एक तरफ बांग्लादेश है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो फिर आपकी वो तमाम तर रियासतें जो हैं वो कट जाएंगी, यानी कि भारत दो टुकड़े हो जाएगा। ये पैगाम जो है वो हमारे ISPR की जानिब से, DG ISPR की जानिब से एक इंटरव्यू में भी दिया गया था और अब फील्ड मार्शल के हवाले से ये अब चीज जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। आल्दो उसके अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं कि फील्ड मार्शल ने आखिर ये कहा या नहीं कहा, इसकी रिपोर्टिंग के अंदर कुछ मसला हो सकता है, लेकिन अभी तक ये बात जो है वो सामने आ चुकी है। इसके बाद फिर एक और अहम तरीन जो बात उन्होंने की वो ये थी कि अगर हमें जरा सा भी ये शुबा हुआ कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे ऊपर यूं हमला कर दिया गया है कि हमारा वजूद खतरे में है, तो फिर हम लोग जो है कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बाद आधी दुनिया को इस जंग के अंदर जो है वो लपेट लिया जाएगा। यानी कि वो एक एटमी धमाके की बात कर रहे थे। जब पाकिस्तान को पता लगेगा कि वी आर गोइंग डाउन, तो फिर पाकिस्तान तो कुछ भी करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। कोई भी मुल्क कुछ भी करने को तैयार है। अब अमेरिका को उठा लीजिए, भारत भी कुछ ना कुछ करेगा। जब उसको पता लगेगा कि उसको सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश हो रही है, तो फिर हम लोग भी ऐसे में ऐसा ही करेंगे। तो ये धमकी जो है वो एक तो दे दी गई, लेकिन अब खबर ये है कि J-35 दोस्तों 11 के करीब J-35 के जो यूनिट्स हैं वो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। कुछ लोग इनसाइड सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा दे दिया गया है। दोस्तों भारत के पास कोई भी इस जनरेशन का, इसके मुकाबले का तैयारा मौजूद नहीं है। ये क्या, इससे हमारा जो हल्का तैयारा है JF-17 थंडर, उसके मुकाबले में भी इनके पास कोई नहीं है। अब राफेल था लेकिन वो इनका अपना नहीं है, अब तो वो भी मजीद खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपना जो था तेजस, हम तो उससे उसका मुकाबला करेंगे ना। अब तेजस क्या JF-17 थंडर के मुकाबले का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी तो तैयारी नहीं हो सकी है। वो इस काबिल नहीं बन सका कि आप लोग इसको दुनिया के सामने रखो और उसको कोई जंग के अंदर जो है वो लड़वा सको, वो इस काबिल भी नहीं है। और आज तक तकरीबन 40 से 45 साल के बाद भी सिर्फ 38 तैयारे वो बना सके हैं, उसके अंदर भी खराबियां मौजूद हैं। तो अब खबर ये सामने आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स ये थी कि 14 अगस्त को जो है वो हम लोग जो एयर शो रखने वाले हैं उसके अंदर हमारे तमाम तर तैयारे शिरकत करेंगे और उसके अंदर हमारे जो रिसेंटली वेल परफॉर्म्ड तैयारे हैं उनको भी रखा जाएगा, उड़ाकर दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। अब उसके अंदर J-35 भी हो सकता है। ये खुशखबरी जो है वो सामने रखी जाएगी। अब इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो ये है कि हमने 3 तरह के तैयारों की रिहर्सल शुरू की हुई है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम लोग उनको जो है वो रेडी कर रहे हैं। उनके ऊपर एक खास किस्म की जो लिवरी है वो नजर आ सकती है, एक खास किस्म का जो कवर है वो खुसूसी के तौर पे उनको तैयार किया गया है उसके लिए, और वो पाकिस्तान का झंडा है जो कि देख सकते हैं आप लोग वीडियोस के अंदर। और ये लोग तैयारे जो है वो इसलिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि कि 14 अगस्त 2025 को यानी कि पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे को दुनिया के सामने ये कामयाब मुजाहिरा कर सके। दोस्तों दुनिया को एक अच्छा जो है वो शो दे सकें और पाकिस्तान के नए जंगी तैयारे की जो इस्तकबाल है उसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा कर सके, उसको वेलकम किया जा सके। एक बहुत बड़ी इंडक्शन जो है वो होगी, एक बहुत बड़ा जो आप यूं कह लीजिए माइलस्टोन है वो पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान। अब वो पहले बात कर लेते हैं कि 3 तैयारे कौन से हैं। सबसे पहले F-16 को तैयार किया गया है जो कि फजाओं के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद की उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद J-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पेशली लिवरी के साथ जो है वो तैयार किया गया है। पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर जो है वो नक्श करके उसको हवा के अंदर उड़ाया जा रहा है। उसके बाद मिराज तैयारे जो हैं उनको भी उड़ाया जा रहा है, उनके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगा दिया गया है और खुसूसी तौर पे इनको 14 अगस्त के लिए तैयार किया गया है। अब दोस्तों 5 मुमालिक दुनिया के कौन कौन से हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो USA आ जाता है, उसका F-35 जो कि अब बहुत से टेक्निकल फॉल्ट्स का सामना कर रहा है। वो है दुनिया का सबसे लेटेस्ट और अहम तरीन जंगी तैयारा F-35। उसके बाद फिर चाइना आ जाता है, चाइना का J-20 J-35। ये एक ही तरह के तैयारे हैं, एक ही मॉडल है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं कुछ डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको 2 नाम दिए गए हैं। उसके बाद फिर रशिया आ जाता है, तीसरा मुल्क जिसके पास सुखोई 57 है। उसके बाद फिर तुर्की का जिक्र आता है कि उसके पास कान तैयारा है, लेकिन वो अभी तैयार हो रहा है, और रशिया का भी तैयार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा नेटो की कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह प्रोफेशनल किस्म की जो रिपोर्टेडली बताया जाता है कि एयरफोर्स मौजूद नहीं है, उनको अमेरिका ने F-35 दे रखे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल एयरफोर्स मौजूद है। पाकिस्तान अपनी जो जंगी जहाज़ हैं वो खुद से मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के तौर पे देखा जाता है। तो अब पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो पाकिस्तान 5वां मुल्क बन जाएगा जिसके पास ये 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा होगा। एक बहुत बड़ा
संगमील पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अबूर किया है, वो तमाम तर खबरें जो हैं वो गलत साबित होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने वो डील कैंसिल कर दी है। फिर उसके बाद भारत ने बहुत सा प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन अब ये बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ चुकी है। दोस्तों 11 और 12 अगस्त को हुआ ये है कि भारत ने अपने पानियों के अंदर बहीरा अरब में कुछ बहरी मशक़ें करने का सोचा है, और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने भी इसी तरह का जो ऐलान है वो कर दिया, और दोनों अतराफ में आमने सामने का जो नोटम है वो जारी कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में अपने पानी का जो हिस्सा है उसके अंदर जो मशक़ें हैं वो करेगा। गुजरात, पोरबंदर और ओखा साहिल के ऊपर रिपोर्टेडली बताया गया कि जो भारत है वो बहरी मशक़ें करने जा रहा है, और फिर उसके बाद जो हमारी मशक़ें हैं वो भी उसके मुकाबले में वहीं पे होंगी। यानी कि अब ये धमकियां लगा रहे थे हमें कि नेवी वाली साइड से अगला अटैक जो है वो आपके ऊपर हो सकता है, होने नहीं देंगे। ये जवाब जो है बेसिकली पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है कि अब जहां जहां से आओगे आप लोगों को वहां से मार पड़ेगी। और 14 अगस्त के ऊपर हो सकता है कि आप लोग कुछ नई जो खबर है वो सुने, और उस साइड पे भी ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर को लेके कोई ना कोई एक्टिविटी 15 अगस्त को की जाएगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान इनके ऊपर बिजलियां गिरा चुका होगा, क्योंकि फिर असल वाला जो पैनिक है वो क्रिएट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो है वो अभी जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हम लोग अब कहाँ जाएं। चाइना का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, रशिया के पास अभी इतनी ताकत मौजूद नहीं है, अमेरिका हमारे सर के ऊपर डंडे मार रहा है मुसलसल, तो हम जाएं तो जाए कहाँ पे। अपना एमका इस काबिल नहीं है कि वो अगले 10 साल तक भी तैयार हो सके, तो फिर हम लोग क्या करें। ये है इनकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त, और जिसके अंदर पाकिस्तान मजीद इजाफा करने वाला है। 14 अगस्त 2025 को ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और अब बहरी महाज के ऊपर तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ज़रा मुलाहिजा कीजिए, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से भी धमकी लगाई गई, और उनके जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने ये कहा कि अब अगली जंग जो है वो जल्दी हो सकती है और हमें उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। और वो कहते ये हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक शतरंज तरह था, हमें पता नहीं था कि दुश्मन कौन सी चाल चलने वाला है। तो मतलब अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि दुश्मन के पास कितनी सलाहियत मौजूद है, तो फिर आप लोग इस जंग के अंदर उतरे क्यों, पहले पंगा ही क्यों लिया, जब बाद में आप लोगों को ये बयानात जो है वो देना थे कि हम लोग कमज़ोर थे, हम लोगों से गलतियां हुई। भाई जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हो तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस तो हो कि हम लोग इनको जो है वो टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, लेकिन अब ये जो बताते हैं वो कह देते हैं चाइना ना होता, तुर्की ना होता। तो भाई आप लोग कौन सा अकेले आए थे, आप लोगों के साथ भी इजरायली सपोर्ट मौजूद थी, आप लोगों के पास फ्रांस के राफेल मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने आपका मुकाबला किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंड किया, पाकिस्तान ने अटैक बहुत कम किया, रिटेलिएट किया। ओनली रिटेलिएट के साथ आप लोगों की जो धज्जियां हैं वो बखेर दी, आप लोगों की मईशत से लेके आप लोगों की खाजा पॉलिसी तक सब कुछ उजाड़ के रख दिया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।